पहली चीज जो सब जानते हैं और सबको जाननी चाहिए कि बहुत काबिल आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, और जिस फील्ड में उन्होंने काम किया प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री एज प्राइम मिनिस्टर, वो एक यूनिक चीज थी। अब लोग भूल गए हैं कि उनके जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 से, उसी ने सारा शेप बदल दिया, समझा। उसके बाद वो मेंबर रहे, पार्लियामेंट के मेंबर तो थे ही एज मिनिस्टर वगैरह, मगर 2014 से 2004 से जब वो प्रधानमंत्री हुए तो अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। लोग बहुत बुरा भला कहते हैं कि कमजोर थे और ऐसे थे वैसे थे, कुछ नहीं, सोच समझ के कदम उठाते थे। तो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो या विदेशी पॉलिसी की प्रॉब्लम्स हो, उन्होंने सबको सुलझाने की कोशिश की। कश्मीर का मसला हो, पाकिस्तान से ताल्लुकात हो, दुनिया से बाहर की दुनिया से ताल्लुकात हो, हर चीज पे उनका एक ठप्पा जो लगा वो प्रैक्टिकल था। भाई देखिए, डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले से थी। तब जब इधर उधर कभी कमेटी में बैठ उनके साथ होता था या कभी ऐसे भी होता था, और उसके बाद 7 साल 2007 से 2014 तक जब भी सरकार बदली, उनके साथ बहुत करीबी कार हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था। तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके जमाने में पार्लियामेंट में ज्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। देखिए, इसलिए कि वो चीज उस दिन नहीं शुरू हुई जो 1991 में उन्होंने पॉलिसी चेंजेस किए, जिसके मुतालिक और लोगों ने जो ज्यादा करीबी थे वो जानते हैं, देश का नक्शा बदल दिया, पॉलिसी बदल दी, और इसी का फायदा हुआ कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरा तेजी से हुआ। तो भाई कम बात करने से क्या मतलब है, काम करते थे ना। बात करने से तो पॉलिसी नहीं बनती है, काम करने से होती है। तो उन्होंने जहां बात करने की जरूरत समझी, बात की, लोगों से डिस्कशन किया। हमेशा पार्लियामेंट में जब कभी डिस्कशन हुआ, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी पे हो या फॉरेन पॉलिसी पे हो, हमेशा उन्होंने उसमें भाग लिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिससे देश को बहुत फायदा हुआ। उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी जो थी, वो संबंध दूसरे देशों के साथ अच्छे हुए। अब एक छोटी सी चीज है, पाकिस्तान से हमेशा हमारा झगड़ा रहा है कुछ न कुछ, उन्होंने उसको सुलझाने की कोशिश की, कश्मीर के प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की, कश्मीर के लोगों से जाके बात की, कमेटी बनाई। इसी तरह से औरों के साथ भी, चीन के साथ भी हुआ और पड़ोसियों के साथ भी हुआ। तो सूझबूझ के आदमी थे और वो जानते थे कि अगर देश को तरक्की करना है तो देश के सामने जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन तलाश करना होगा। आप सर कितने आपका आज सर क्या प्लान रहेगा, कितने बजे आप उनके घर जाएंगे, और कुछ आप अगर साझा करना चाहें हम लोगों के साथ? अब भाई देखेंगे क्या हो रहा है, अभी मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है, मैं खुद बीमार हूँ 6-7 महीने से, तो मालूम करके जाऊंगा उनके यहाँ। कितना मुश्किल था आपके लिए जब आपको ये पता लगा सर कि ऐसे ऐसे अब वो नहीं रहे? भाई डॉक्टर साहब से तो मैं अभी रिटायरमेंट के बाद भी, अभी यानी मैं भी रिटायर हो गया, वो भी रिटायर थे, हर दूसरे तीसरे महीने में उनके पास जाता था। बीमार हो गए थे, बोलने में मुश्किल होती थी, मगर जाता था उनके पास,
इसलिए कि उनसे दोस्ती एक तरफ दोस्ती थी, दूसरी तरफ उनसे ज्ञान मिलता था। देखिए, मैं कंपैरिजन नहीं करता हूँ। जी। मेरा जो काम था मैंने किया, मेरे बाद किसने किया, कैसे किया, वो आज की बात, वो पब्लिक जानती है, बात वहां खत्म हो जाती है। Yes, when we talk about his period as a leader, we have to talk about his role as an economic policy maker, and that goes back to 1991, when, and the world knows it and the country knows it, the new policies that he introduced were extremely beneficial to India. Would you like to define or compare today's policy and when Dr. Saab was PM, that policy? I think the policies are the same. They are being continued. You see, these things don't happen overnight. A policy is made, implementation of policy takes time. Sometimes the speed is quicker, sometimes the speed is slower. But nobody has said that X policy has been changed. It hasn't been changed. You see, policy, in foreign policy particularly, the problems are always complex. With China, his relations with China showed improvement because he believed in solving problems. Similarly, with Pakistan, complex problems, delicate relationship, but he always depended on dialogue. And because of that, some progress was made. On the Kashmir question, he initiated a dialogue with the people of J&K, and that showed some progress. He appointed a committee on J&K. I had the good fortune of chairing that committee, and I know that the dialogue that took place was constructive.